चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज हम सीखेंगे कि हम द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं और जो उसके शून्यक होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखो, ये एक द्विघात समीकरण दी हुई है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो x² के साथ में लिखा हुआ है वो नंबर और जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है वो नंबर, उन दोनों नंबर की गुणा करो। तो 2 और 3 की गुणा करोगे अपने पास आएगा 6। फिर जो नंबर x के साथ में लिखा हुआ होता है उस नंबर को लिखो। और अब ऐसे दो नंबर्स देखने होते हैं, उससे पहले ये वाला साइन देखो कि ये वाला साइन लास्ट वाला प्लस का है या माइनस का। अगर प्लस का है तो ऐसे दो नंबर देखने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आए जो हमने पहले लिखा है, और प्लस करने पर नीचे वाला नंबर आए। सही है। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? 3 × 2, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। देखो, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और इन दोनों नंबर को जोड़ के 5 आ रहा है। सही है। तो 5 की जगह हम इन दोनों नंबर्स को लिख देंगे 3 + 2। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5 की जगह लिख देंगे हम 3 + 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि ये वाला जो माइनस है इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो और इधर जो एक्स है इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्या होता है, माइनस की 3 में करोगे 3 और फिर एक्स की 3 में करोगे तो -3x। ये माइनस की 2 में करोगे तो -2 और एक्स करोगे तो -2x। ठीक है, +3 इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप होगा, देखो अगर शुरू के दो टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे केवल x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा -3। फिर लास्ट की दो टर्म में से भी हम ऐसे ही करेंगे, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो लेंगे, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 को कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ पे हमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा अपने पास 2x - 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो 2x - 3 दो जगह बन गया तो 2x - 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपने पास x और यहाँ पे बचेगा -1 इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी से पहले 2x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे और फिर x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो, जब हम 2x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 3 इधर जाएगा प्लस का, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। एक बार हम x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया कैसे सोल्व करेंगे हम किसी भी द्विघात समीकरण को? अरे बताओ भाई। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो, इस समीकरण दी हुई है 6x² -x - 2। सबसे पहला काम, जो x² के साथ में उसकी और जो सिंगल है उसकी मल्टीप्लाई करो तो 6 और 2 की मल्टीप्लाई आएगी 12। साइन माइनस का है, यहाँ पे x के साथ लिखा हुआ है 1। तो ऐसे दो नंबर देखो
जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 आए वो माइनस करके 1, तो 4 मल्टीप्लाई 3, 4 माइनस 3। ठीक है, चलो 6x² माइनस एक्स की जगह लिख देते हैं 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, और माइनस की प्लस -3 में करेंगे तो +3x -2 इक्वल्स टू 0। शुरू के दो टर्म में से हम 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3x -2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लिया जाएगा तो +1, 3x -2। 3x -2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अपने पास 2x + 1 बराबर 0। अब बारी बारी से इनको 0 के बराबर रखेंगे, तो ये आएगा 3x -2 इक्वल्स टू 0, या फिर 3x इक्वल्स टू 2, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। चलो अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 2x + 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2x की वैल्यू -1, या फिर x की वैल्यू -1/2। ये आपके आंसर आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन को करो। देखो इसको मैं कराता हूँ। ये समीकरण लिखी हुई है 3x² माइनस 2√6x + 2 बराबर 0। सबसे पहला काम, जो x² के साथ में है उस नंबर की, और जो अकेला है उसकी मल्टीप्लाई करो, 6 आएगा। ठीक है, और जो x के साथ में लिखा हुआ है उसको लिखो 2√6, बीच में साइन प्लस का है तो मतलब ये वाला नंबर प्लस करके आना चाहिए। ठीक है, और जो ऊपर वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। अच्छा, देखो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए और उनको जोड़ के 2√6 आए, तो सीधा सीधा हम इसी से हिसाब लगा सकते हैं। अगर हम √6 और √6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 6 आएगा, और अगर हम √6 और √6 को जोड़ेंगे तो अपने पास 2√6 आएगा। आया समझ में? चलो, तो अब लिख सकते हैं इसकी जगह हम 3x² माइनस, बीच वाले नंबर की जगह हम लिख सकते हैं √6 + √6 इंटू एक्स +2 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो -√6x -√6x +2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं √3। अब देखो कैसे बताता हूँ मैं। 3x² + √6x, शुरू की दो टर्म लिख ली मैंने, माइनस का साइन है। तो देखो किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिखा जा सकता है। 3 को अगर ऐसे लिख सकते हैं हम, √6 को क्या ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2। बताओ ये दोनों बातें समझ में आई? तो देखो 3 को लिखते हैं हम √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू x², √6 को लिखते हैं हम √3 मल्टीप्लाई √2 इंटू एक्स। तो देखो इन दोनों में एक तो x कॉमन आ रहा है और एक √3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं √3x। तो क्या बचेगा? ये वाला √3 बचेगा, और x² में से हमने एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ से √3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा √2, इस x को हमने कॉमन ले लिया। समझ में आया ये वाला स्टेप? चलो, तो इस शुरू की दो टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं √3x। सही है, तो क्या बचेगा अपने पास √3x माइनस √2। अब लास्ट की दो टर्म देखो, लास्ट की दो टर्म क्या लिखी हुई है? लास्ट की दो टर्म लिखी हुई है √6x + 2। तो देखो √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2 इंटू एक्स, और √2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं।
अब बताओ इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम। दोनों ही टर्म में अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा अपने पास, अंडर रूट 3 एक्स, इधर अंडर रूट 3 और एक्स बचेगा, प्लस इधर बचेगा एक अंडर रूट 2। तो यहाँ से अगर माइनस के साइन के साथ अंडर रूट 2 कॉमन लिया जाए तो ये बचेगा अंडर रूट 3 एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस का अंडर रूट 2 लिया था तो यहाँ साइन प्लस का आ रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 2 कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। ये बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया। चलो अब देखो दोनों में ही अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2 आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट बराबर 0। बारी बारी से रखेंगे हम 0 के बराबर, अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2 को रखेंगे, तो ये अपने पास अंडर रूट 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और फिर अंडर रूट अपॉन में चला जाएगा तो अंडर रूट 2/3। और यहाँ से भी सेम ही वैल्यू निकलेगी क्योंकि दोनों सेम ही तो नंबर है। यहाँ से भी एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अंडर रूट 2/3। नोट करोगे इसको। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करो। -2 आएगा। एक्स की वैल्यू एक आएगी 5 और एक आएगी -2। ठीक, इस वाले की वैल्यू बताओ। पहली आएगी -2 और दूसरी आएगी 3/2। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन और। इसको कराऊं, सॉल्व कर रहे हो। चलो करो।
हम्म। ठीक है, इसको सोल्व करो। आ गए सभी का आंसर ये वाला? चलो इसको करो। मैं भी तो सोल्व ही कर रहा हूँ, मैं आंसर थोड़ी लिख रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ सोल्व कर रहा हूँ इसको। मैं तुम्हें ये ट्रिक बताना चाहता हूँ ना, कि मैं इतनी जल्दी कैसे आंसर लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने। आप स्क्रीन पे क्यों देख रहे हो? आप सोल्व करो अपना, फिर आप कंपेयर करो कि मैं कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ और आप कितनी फास्ट कर रहे हैं। यही आ रहा ना? मैंने ये आंसर्स कहीं से चीटिंग करके नहीं लिखे, मैं तुम्हारे साथ सोल्व कर रहा हूँ। तो आप ये जानना चाहेंगे कि इतनी फास्ट कैसे कैलकुलेशन हो सकती है? चलो देखो, उसके लिए तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 5 मिनट मैं जो समझा रहा हूँ, अगर उसको तुम अच्छे से समझ लेते हो तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो साइन होता है, देखो साइन कैसे हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि दोनों ही साइन प्लस के हों, जैसे यहाँ दोनों ही साइन प्लस के हैं। ठीक है? एक हो सकता है कि पहला वाला साइन माइनस का हो और दूसरा वाला साइन प्लस का हो। ठीक है? एक हो सकता है कि दोनों ही साइन माइनस के हों, और एक हो सकता है कि पहला वाला साइन प्लस का हो और दूसरा वाला साइन माइनस का हो। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। यहां तक समझ में आया आपको? अब देखो, अब इन इक्वेशंस को हम सबसे पहले कैसे बताएंगे कि कौन सा आंसर प्लस का होगा, कौन सा आंसर माइनस का होगा, क्योंकि साइन बताने भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगर दोनों साइन प्लस के हैं तो ध्यान रखना, जो रूट होते हैं ना, रूट, ये जो पहला वाला साइन होता है, ये जो पहला वाला साइन है ना, जो भी आंसर आएंगे ये उनके साइन को बदल देगा। सही है? ये क्या करेगा? रूट्स के जो साइन होंगे उनको बदल देगा। अगर दूसरा वाला साइन प्लस का है तो प्लस का साइन दूसरा वाला कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो पहले तो केवल साइन बताओ मुझे कि अगर ये वाला साइन प्लस का है ना, तो इसके जो एक्स के दोनों मान आएंगे, दोनों माइनस के आएंगे, क्योंकि ये प्लस का है तो रूट के साइन कैसे देगा? ये माइनस के। तो इसके आंसर दोनों कैसे आएंगे? माइनस के आंसर आएंगे। अभी वो भी बताऊंगा मैं क्या आंसर आएंगे, वो कैसे निकालेंगे। इतनी बात समझ में आई? अगर ये वाला साइन माइनस का है, मैंने बोला अगर पीछे वाला साइन, दूसरा वाला साइन अगर प्लस का है ना, तो प्लस का साइन रूट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ये जो पहला वाला साइन है, अगर ये पहला वाला साइन हमेशा इफेक्ट डालेगा। अगर प्लस का है तो दोनों रूट को माइनस का कर देगा, और अगर माइनस का है तो दोनों ही रूट कैसे आएंगे इसके? प्लस के। ये भी समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो, अगर दूसरा वाला साइन माइनस का है, अगर दूसरा वाला साइन क्या है? माइनस का है, तो ये जो दूसरा वाला साइन होता है, ये सेकंड वाला जो रूट होता है,
सेकेंड रूट के साइन को बदलेगा, ये केवल सेकेंड रूट के साइन को बदल देगा, पहले वाले रूट के साइन को कुछ नहीं करेगा। तो देखो अगर ये पहला वाला साइन देखो, अब पहला वाला साइन क्या करता है, दोनों रूट के साइन को बदल देता है। तो ये जो पहला वाला साइन है इसकी वजह से दोनों रूट कैसे आएंगे, प्लस के। लेकिन अब ये जो दूसरा वाला साइन है, ये दूसरा वाला साइन क्या करेगा, ये जो लास्ट वाला रूट है इसको बदल देगा, प्लस करके क्या कर देगा, माइनस। वैसे इधर देखो, इधर ये प्लस का साइन है तो दोनों रूट कैसे आएंगे, माइनस के। लेकिन दूसरा वाला जो ये साइन है ये माइनस का है, तो ये दूसरे वाले रूट को बदल कर कैसा कर देगा, प्लस का। कहने का मतलब इतना है कि जो पहला वाला साइन होता है प्लस या माइनस का, उसकी वजह से तो दोनों के दोनों बदल जाते हैं रूट। अगर वो प्लस का है तो दोनों रूट माइनस के आएंगे, और अगर पहला वाला साइन माइनस का है तो दोनों रूट प्लस के आएंगे। अगर दूसरा वाला साइन माइनस का है, अगर प्लस का है दूसरा वाला साइन तब तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा वाला साइन माइनस का है तो वो केवल दूसरे वाले रूट को बदल देगा। इस पहले वाले माइनस के साइन से दोनों रूट प्लस के आने चाहिए थे, लेकिन दूसरे वाले साइन ने दूसरा वाला बदल के कैसा कर दिया, माइनस। ठीक है। वैसे इधर इस प्लस वाले साइन से दोनों रूट माइनस के आने चाहिए थे, लेकिन इस माइनस के साइन ने दूसरे वाले रूट को प्लस का बना दिया। इतनी बात समझ में आई, ये था इसका मेन लॉजिक। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इजीली कर लेंगे। बताओ, चलो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। देख, ये क्वेश्चन था, केवल हमें रूट अब फाइंड करने पड़ेंगे। हमें दिख रहा है कि दोनों नंबर की गुणा करके 10 आना चाहिए, और साइन है माइनस का, तो यहाँ दोनों नंबर को माइनस करके कौन सा आना चाहिए, 3। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि गुणा करके 10 आए और माइनस करके 3? ऐसे नंबर है 5 और 3। समझ में आया? अब हाँ सॉरी, 5 और 2। अब देखो, अब जो मैंने तुम्हें बताया था, ये जो पहला वाला साइन है ये क्या करेगा, इन दोनों ही नंबर को प्लस का कर देगा, क्योंकि पहला साइन माइनस का है तो दोनों नंबर को प्लस का कर देगा। लेकिन दूसरा साइन माइनस का है तो दूसरा साइन क्या करेगा, दूसरे वाले नंबर का चिन्ह बदल देगा, माइनस का। तो एक इसका आंसर -2 आ रहा होगा, एक +5। सही है, चलो इसको ट्राई करते हैं। अब देखो, 2 और 6 की मल्टीप्लाई करो 12। ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 आए और माइनस करके 1 आए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 4 और 3, 4 और 3। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो x² के साथ में होता है ना, उनसे हमें भाग भी देना होता है दोनों नंबर्स को, तो दोनों नंबर को भाग दे दो। ठीक है, अब साइन को देखते हैं। देखो ये वाला साइन प्लस का है तो दोनों नंबर कैसे आने चाहिए, माइनस के। लेकिन दूसरा वाला साइन माइनस का है तो दूसरे वाले साइन को ये पलट के कैसा कर देगा, प्लस। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा इसका, -2 और प्लस का 3/2। आया समझ में? चलो इसको देखते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, सही है। मैंने भी कम से कम 100-200 क्वेश्चन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करे थे, तो अभी आपको क्या लगेगा, 10 सेकंड लग सकते हैं सॉल्व करने में। लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे 50-60 क्वेश्चन, तो देखते ही आप आंसर बता दोगे। सही है, क्योंकि अभी आपने केवल सीखा है, और सीख के हम परफेक्ट तभी होते हैं जब उसकी प्रैक्टिस करी जाती है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, 5√2 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 10 आएगा, है ना। √2 की √2 से 2 हो जाएगा, और 5 गुणा 2 10, और प्लस करके 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस करके 7 आए? तो ऐसे नंबर है 5 और 2। अब जो x² के साथ में होता है उससे हमें डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, अब देखो साइन, देखो ये वाला अगर प्लस का है तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, माइनस। और ये वाला अगर प्लस का है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -5/√2। और जब √2 से 2 कटेगा तो ये √2 टाइम में जाएगा। ये आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, अगर कुछ इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। 8 की इधर गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16, x² - 8x + 1 = 0। 16 और 1 की मल्टीप्लाई 16, और प्लस करके 8 आए
तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके 16 आए प्लस करके 8, तो 4 और 4। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ में उससे इन्हें भाग भी करो। अब साइन को देखो, अगर ये माइनस का है तो दोनों कैसे आएंगे, प्लस के, और दूसरा वाला अगर प्लस का है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, दोनों ही 1/4 और दूसरा भी 1/4। अरे आया समझ में? चलो इसको देखते हैं। देखो 100 और 1 की गुणा करेंगे 100 आएगा, और प्लस करके 20 आए। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी गुणा करके 100 आए प्लस करके 20। 10 और 10, 10 ढाई 100, 10 और 10 20। जो एक्स स्क्वायर के साथ है उससे भाग भी करो। अब साइन को देखो, माइनस का है तो दोनों को प्लस का कर देगा, ये प्लस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 1/10। 1/10। अभी मैं आपको समझा रहा था, इसलिए मैं ये सारे स्टेप लिख रहा था, लेकिन जब मैंने आपको नहीं समझाया था तो आप देख रहे होगे मैं सीधा ये आंसर लिख रहा था। तो आप भी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो सीधा आंसर लिखोगे। ये सारे स्टेप तो मन में हो जाते हैं 2 सेकंड के अंदर। बताओ, डाउट किसी को कोई? तो आप इसको अप्लाई करके जरूर देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चाहिए हो प्रैक्टिस के लिए तो मुझसे बता देना, मैं जितनी आपको चाहिए होंगी, 100 200 300, सही है, मैं सेंड कर दूंगा। चलो इस क्वेश्चन को करो अब। पहले ये बताओ कैसी लगी आपको ट्रिक? ये ट्रिक बहुत काम आएगी, ध्यान रखना, अगर आप इसको नहीं भूलते हो तो। देखो ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो मान लिया जो पहली संख्या है वो x मान ली, और जो दूसरी संख्या है वो या तो 27 माइनस एक्स मान लो, है ना, या अगर दूसरी संख्या को तुम 22 मानोगे तो ऐसे भी हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या को 27 माइनस एक्स मान लोगे तो सिंपल है, दिया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। तो पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल है 182। ठीक है, सॉल्व करते हैं, x की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। दोनों को उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 27x माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 182। तो यहाँ से तो पता चल गया दोनों ही वैल्यू प्लस की आएंगी, क्योंकि ये वाला साइन माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों की दोनों प्लस के आंसर आएंगे। सही है, सॉल्व करोगे इसको तो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके 182 आए और प्लस करके 27 आए, तो कौन कौन से नंबर हैं ऐसे, 13 और 14। तो एक आंसर आ जाएगा प्लस का 14 और एक आंसर आ जाएगा 13। अब तो इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो ना, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, फिर पूरा प्रोसेस में सोल्व कर सकते हो, 14 + 13। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे पूरे प्रोसेस से ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अरे सभी का आ गया था ये आंसर 14 और 13। चलो ये क्वेश्चन करो।
और उसके बाद ये क्वेश्चन भी करना। चलो अगला वाला भी सोल्व करो। अच्छा चलो अभी सोल्व करेंगे फिर इसको। हाँ चलो बस 1 मिनट, मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के घर के लिए। हंड्रेड क्वेश्चंस दे दिए जाएं आपको, 100 नहीं 200 क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस करोगे आप लोग नहीं ये बताओ। 200 क्वेश्चंस हैं। मतलब वैसे सोल्व नहीं करना है उनको, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से सोल्व करना है, सही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पहले किस तरह के क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको एक पूरी पीडीएफ सेंड करी है। तो इन क्वेश्चंस में जब आप देखोगे तो कुछ इस तरह के हैं, आपको ये छोड़ देना है कि ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना। ये ऊपर वाला इतना पार्ट आपके काम का नहीं है, ठीक है भाई। तो इसको आप छोड़ दें, इसको पढ़ना ही मत क्या दे रखा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बैंक के क्वेश्चंस हैं ना, जो बैंक के एग्जाम में आते हैं। आपको केवल ये देखना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है ऊपर वाली, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, बस आपको ये दो सोल्व करनी है। और ऐसे ऐसे जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे ऐसे 100 क्वेश्चन हैं। तो हर एक क्वेश्चन में दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 100 क्वेश्चन में टोटल 200 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो करोगे आप इनको सोल्व। कितने दिन में, 2 दिन 3 दिन, ये तो आपके लिए है, जब तक आपका मन करे। अगर आपको इस टॉपिक में परफेक्ट होना है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करके भेजनी नहीं है, बस आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हम्म, जैसे इसका देखो सेकंड वाले का क्या आ जाएगा आंसर।
बताओ। 5 और 7/2, अरे देखो, सबसे पहले 35 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 70, और ये प्लस का 17 है, तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके 70 आए प्लस करके 17, कौन कौन से हैं, 10 और 7। जो वाई स्क्वायर के साथ है उससे डिवाइड भी करो। अब साइन अगर माइनस का है तो दोनों प्लस के आएंगे, क्योंकि ये वाला साइन तो प्लस का है। तो कितना हो जाएगा 10/2 5, और ये 7/2। इस तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चन। सही है, चलो। और ये आपके क्लास 10th में बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इसको ऐसे कर लेते हो तो। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जब भी हम लेट करेंगे तो पहला x और दूसरा क्या लेट करेंगे हम, x+2। ये दो लेट कर लिए। अब इनके वर्गों का योग, तो इन दोनों का वर्ग करो, उनका योग करो। दे रखा है 365। कितना आ जाएगा ये, x² प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x बराबर 365। इसको सोल्व करके कितना आंसर आ रहा था आपका, अरे अरे ये धनात्मक पूर्णांक है, तो दूसरा x+1 लेट करोगे, सम x+1 लेट करोगे इसमें, तो ये आएगा +1 प्लस 2x बराबर 365। तो ये हो जाएगा 3x² 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 को कॉमन लेंगे तो x² प्लस x माइनस, हाँ तो ये कितना आ जाएगा 13 और 14। सही है, क्योंकि ये सेम ये वाली इक्वेशन बन गई, बस ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली थी, तो इसके आंसर 13 और 14 आ जाएंगे। ठीक है, वैसे जो आंसर निकाले होंगे इसके, वो आंसर निकाले होंगे प्लस का 14 और माइनस का 13। माइ माइनस का 14 और प्लस का 13, हाँ। तो ये वाला तो इनवैलिड हो जाएगा नंबर, क्योंकि ये माइनस का आ गया, प्लस वाला हम लेंगे। तो एक हो जाएगा, एक हमने x माना था तो वो हो जाएगा 13, और दूसरा नंबर अपने माना था x+1, तो वो हो जाएगा 13 + 1 बराबर 14। इस तरह से करेंगे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 5। ये कर लिया था आपने सबने, कराऊं मैं इसको, नहीं ये बताओ। अगर आता हो आपको तो नहीं करा रहा, फिर कराना हो तो बताओ। आता है, अगला क्वेश्चन करें। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन।
देखते हैं। यदि अब एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। अगर हम लेट कर लें कि उस दिन जो बर्तनों की संख्या थी, है ना, उस दिन जो बर्तनों की संख्या थी, बर्तनों की संख्या अगर उस दिन हम एक्स लेट कर लें, तो नग की जो लागत थी, नग की जो निर्माण लागत थी, वो कितनी है? वो इसमें दे रखी है कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, बर्तनों की संख्या का दुगना 2x, इसके दुगने से 3 अधिक थी। ये दिया हुआ है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सभी ने कर लिया ये क्वेश्चन? ये बताओ, आ गया सबका आंसर? सोल्व करवाऊं इसको? आ गया? चलो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं। इसको सॉल्व करेंगे। आपके स्कूल में कितने चैप्टर्स हो गए अभी? 11 चैप्टर कंप्लीट करा दिए? एक महीने में 11 चैप्टर कंप्लीट करा दिए? समझ में भी आ रहा था नहीं सारे चैप्टर्स? हो गया ये क्वेश्चन?
देखो जब हम 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और प्लस करके भी 6 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस करके भी 6 आए, तो ऐसे दो नंबर्स हमको नहीं पता चल रहे होंगे। यहाँ आप बता सकते हो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं? नहीं बता सकते ना। हाँ, तो कुछ अब कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिनको हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, तो उनके मूलों को निकालने के लिए मान लो कोई एक द्विघात समीकरण है जो लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और अगर हम इसको डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसके मूलों को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। एक मिनट, हाँ, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, सही है, द्विघात सूत्र, या फिर उसको हम धराचार्य श्री धराचार्य फॉर्मूला भी हम उसको बोलते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला होता है एक्स की जो वैल्यू निकलती है वो सीधे सीधे इस फॉर्मूले से निकल जाती है। वो फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है, इसको हम धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, श्री धराचार्य फॉर्मूला, या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं। यहाँ पे b क्या है? जो x के साथ में कोफिशिएंट है x का, a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और c जो अकेला है। सही है, तो इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 2, b की वैल्यू दे रखी है -6, और c की वैल्यू दे रखी है 3। तो सीधा सीधा अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी का मतलब ये -6 है, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, -4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये कितना आ गया 6 प्लस माइनस 36, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 अपॉन 4, या फिर इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 12 अपॉन 4। ठीक है, इसको और सोल्व कर सकते हैं हम। इसको और सोल्व कैसे कर सकते हैं? 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 को कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो ये आएगा 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 को कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 बचेगा, और 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब ये बीच में दो साइन लगे हुए हैं प्लस और माइनस के, इसका मतलब x की दो वैल्यू आती है, तो एक वैल्यू को तो पहले हम प्लस के साथ लिख देंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और एक वैल्यू में माइनस का साइन लगा देंगे 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो पहले ये बताओ मुझे, आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस तरह से अप्लाई करते हैं। बाकी हम कल इस फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखें। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर।